नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बता दें कि बीबीसी के मुंबई और दिल्ली वाले ऑफिस पर आईटी की रेड जारी है। आरोप लगाया गया है कि बीबीसी जो है टैक्स की गड़बड़ी कर रहा है। ऐसे में जो आम जनता है, लोग उनका क्या कहना है, आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट झारखंड में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। बीबीसी पे ये आरोप लगा है कि वो टैक्स में गड़बड़ी कर रहा है, जिसको लेकर 2 दिन से आईटी की तरफ से रेड जारी की गई है। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि टैक्स की चोरी की वजह से उनके सारे ठिकानों पे या सारे ऑफिसेस पे रेड हो रही है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कहानी की शुरुआत हुई कहां से थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, बीबीसी एक इंटरनेशनल चैनल है, तो उनका जो मेन एजेंडा होगा वो उन्हीं टॉपिक्स को टच करेंगे जो उनको सूट करेगा, उनके बिजनेस को सूट करेगा। बिकॉज हम सब एक बिजनेस वर्ल्ड में आज रह रहे हैं और बीबीसी का जो बिजनेस एजेंडा है वो डिपेंड करता है कंट्री के ग्रोथ पे, कंट्री के उन सारे इकोनॉमिक कंडीशंस पे जिस पे उनको लगता है बातचीत करके वो अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। इंडिया में जो इस समय जो क्राइसिस कह लें आप, वैसे क्राइसिस कहना बहुत हद तक सही नहीं होगा क्योंकि हमें बहुत ज्यादा फर्क, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूं और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज हर कोई ऑनलाइन है। वो चाहे वो अपने मोबाइल के थ्रू वो न्यूज देखना चाहे, कोई और चीजें करना चाहे, उसको ये सब चीजें अच्छे से पता चल रही हैं कि बीबीसी जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिया के उन चीजों को दिखाने में ज्यादा उत्साहित हैं या उन चीजों को दिखाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं जो कहीं ना कहीं भारत की, इंडिया की छवि के लिए, यहाँ के इमेज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो बीबीसी है वो देश विरोधी खबरें चलाता है? देखिए, ये देश विरोधी भी शब्द सही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया, क्या ये उनके बिजनेस मोटिव को फुलफिल करता है, क्या उनके एजेंडा को सूट करता है, तो उसका जवाब है हाँ। अब हिंदुस्तान में बैठकर, इंडिया में बैठकर उसको हम देश विरोधी का नाम दे रहे हैं, ये बात हमारे लिए सही है, शायद उनके लिए सही ना हो। आपको क्या लगता है, तो बीबीसी को भारत में बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? देखिए, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी ऐसा नहीं होता है कि आप उस चीज को बैन कर दें, बंद कर दें। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है कि इंडिया के पॉपुलेशन को, इंडिया के मास को, यहां के लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपने इतिहास को, समझना पड़ेगा यहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन को। देखिए, अगर हम आज के समय में हिंदुस्तान जैसे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करें तो हर कोई या हर विदेशी मीडिया मुंह उठाए ये कहते चला आता है कि सबसे ज्यादा गड़बड़ियां हिंदुस्तान में है। जबकि अगर हम बात करें कि बीबीसी पे जो इनकम टैक्स चोरी के आरोप लग रहे हैं, उसके पीछे का तथ्य और उसके पीछे की कहानी कुछ और है। कमियां सिर्फ उनको यहाँ पे नजर आती है, जबकि अगर इन सारे जो हम विदेशी अखबार हैं या विदेशी चैनल हैं, तो इनका जो अगर हम देखें वेस्टर्न न्यूज पॉइंट, ये किस ढंग से भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे बहुत तरह की चीजें हैं जो हमें देखने वाली बात है। हाँ, और अगर उसने टैक्स की चोरी की है और अगर ये आरोप लगा है तो निश्चित ही उसके लिए विभाग है जो चेक करेगा, जो जांच करेगा, और उस पर अगर तथ्य सामने आएंगे तो उसको उसका भी हर्जाना भुगतना पड़ेगा भारत के संविधान के हिसाब से। ये देखिए, अमूमन हर मीडिया किसी न किसी रूप में बायस्ड है। आज के समय में चूंकि हम मीडिया के शिक्षक हैं, हम लोग मीडिया पढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई कॉर्पोरेट का इस पर बहुत ज्यादा असर होता है। और हर देश की जो मीडिया है वो अपने देश के पॉइंट ऑफ व्यू को चलाती है। इंफॉर्मेशन सुपीरियरिज्म की जो बात है और इंफॉर्मेशन एम्पिरिज्म की जो बात है, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो हर देश की मीडिया करती है और यही काम बीबीसी भी करता है। हमारे यहाँ के पॉजिटिव चीजें कई बार उनको नजर नहीं आती, लेकिन नेगेटिव चीजें तुरंत नजर आती है। ऐसा नहीं कि उसने सारी खबरें गलत दिखाई है, लेकिन अगर उस खबरों को बहतायत में देखें तो पहले जो बीबीसी था और आज जो बीबीसी है उसमें बहुत ही ज्यादा फर्क आया है। चाल, चेहरा और चरित्र जैसे सबका बदलता है, वैसे बीबीसी का भी बदला है। बीबीसी के मुंबई और दिल्ली वाले ऑफिस में आईटी की रेड चली हुई, इसको आप किस नजर से देखते हैं? उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि वो टैक्स की चोरी करते हैं। अब देखिए, अनएथिकल है या एथिकल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इंटरनेशनल मीडिया हाउस, जिसको हम ग्रामर मानते हैं हम मीडिया पर्सनस, वहाँ ऐसा एक एलिगेशन लगा है, रेड लगा है। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो डिमांडिंग थॉरो इन्वेस्टिगेशन, लाइक कांग्रेस भी इस पे दे आर रेजिंग वॉइस कि ऐसा क्यों हुआ इनके ऑफिस में, दैट टू इन मेट्रोपॉलिटन ब्यूरो ऑफिसर्स। सो लेट्स होप दैट जस्टिस मिले बीबीसी को। हमेशा की तरह बीबीसी ने हमेशा एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म को स्ट्रिक्टली अडहेयर किया है, तो होप इस केस से एक लेसन मिले मीडिया पर्सन्स को कि एथिक्स से कैसे स्टिक रहना है। आपको क्या लगता है जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है बीबीसी में? I am no one to judge. As a media person and as a media educator, I am no one to judge.
बट होप BBC पे जो भी एलिगेशन निकला है वो फेक हो। बीबीसी पे आरोप लगाया गया है कि वो टैक्स की हेराफेरी कर रही है, जिसको लेके आईटी सेक्शन ने उन पे रेड भी जारी कर दिया। अब तक वो रेड जारी है, जिसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक पत्रकारिता का सवाल है, बीबीसी बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड फेमस कंपनी है, और पत्रकारिता के ऊपर इस तरह से एक रोक या फिर इसके ऊपर आईटी का छापा करना, कहीं न कहीं मुझे जहाँ तक लगता है, चूँकि मैंने भी पत्रकारिता किया है, 12 साल मेरी पत्रकारिता में मैंने अपना वक़्त बिताया है। तो जहाँ से इसकी शुरुआत हुई वहाँ से समझे तो शायद लगता है कि ये जो रेड है या फिर ये जो रेड पड़ी गई है जो बीबीसी के ऊपर है, ये पत्रकारिता के ऊपर थोड़ा-सा हस्तक्षेप है, और सरकार को इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि पत्रकारिता स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए, और हर जगह पर स्वतंत्रता हम लोग मनाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने 26 जनवरी मनाया है, तो स्वतंत्रता जहाँ तक है तो पत्रकारिता के ऊपर स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ तक आप अगर पत्रकारों को स्वतंत्रता नहीं देंगे तो फिर हम कैसे एक अच्छे डेमोक्रेसी की कल्पना कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत फ्रूटफुल तो नहीं, लेकिन सरकार अपने हिसाब से चलती है, मीडिया अपने हिसाब से चलती है, और ज़रूर कुछ सोच समझ के ही कदम उठाया गया होगा। देखना होगा आगे क्या होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो बीबीसी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो कितने सच और कितने नहीं, आने वाले समय में पता चलेगा। आई की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।